यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और कहानी के किरदारों का किसी व्यक्ति के नाम से समानता महज एक इत्तेफाक है। मोहल्ले में शादी थी। कार्ड हमारे घर भी आया था। पत्नी सज धज कर तैयार हो चुकी थी। बारात घर ज़्यादा दूर नहीं था, घर से बस 4 किलोमीटर। पत्नी और मैं बैटरी रिक्शा पर बैठकर निकल पड़े बारात घर की ओर। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की शादी थी। हालांकि इस शादी को देखने के लिए आज अब्दुल्ला जिंदा नहीं थे, फिर भी अब्दुल्ला के भाई अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गड्ढों के बीच सड़क को तलाशता हुआ बैटरी रिक्शा आगे बढ़ा जा रहा था और हम दोनों पति पत्नी बैटरी रिक्शा के हैंडल को पकड़े हुए पीछे की सीट पर बैठे थे। डर था कि किसी बड़े से गड्ढे में धंसकर रिक्शा पलट न जाए, लेकिन ड्राइवर थोड़ा समझदार लग रहा था, इसलिए छोटे बड़े गड्ढों से गाड़ी को बचाते हुए धीमी गति से आगे की ओर बढ़ा चला जा रहा था। बैटरी रिक्शा की पिछली सीट पर मेरी बगल में पत्नी सहमी सी बैठी थी। कहीं कीचड़ चेहरे पर पड़ जाए तो शादी में जाना बेकार हो जाएगा। पत्नी का ध्यान भटकाने की खातिर मैंने उनसे पूछा, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को तो मैं जानता हूँ, एक नंबर का आवारा लड़का है, काम धंधा कुछ करता नहीं। बिन माँ बाप के बच्चे अक्सर ऐसे हो ही जाते हैं, लेकिन सुना है कि जिस लड़की से मोहम्मद की शादी हो रही है वो बहुत अच्छे घर की है। पत्नी ने कहा, लड़की खदीजा एक बिजनेस वूमेन है। आमतौर पर औरतें बिजनेस नहीं करती, लेकिन इस मामले में तो लड़का खुशकिस्मत निकला, क्योंकि वो फ़िलहाल बेरोजगार है। नौकरी लगती भी कैसे, स्कूल का मुंह भी नहीं देखा बेचारे ने। खैर, जैसे तैसे हम लोग बारात घर पहुँचे। खाना वगैरह हुआ। मंडप में लड़की को देखा तो चौंक गए, क्योंकि वो लड़के से उम्र में काफ़ी बड़ी लग रही थी। वहाँ से वापस लौट रहे थे कि शंकर जी से मुलाकात हुई। अकेले ही घर की ओर लौट रहे थे तो मैंने पत्नी से कहा कि बेचारे 4 किलोमीटर पैदल जाएंगे, क्यों ना हम उन्हें बैटरी रिक्शा में अपने साथ ही बिठा लें। पत्नी ने कहा, आपकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। रात का वक्त है, किसी अनजान आदमी को अपने साथ बिठाना ठीक नहीं है। मैंने कहा, शंकर जी को मैं जानता हूँ। घर के सामने कैलाश नाम की जो बिल्डिंग है ना, उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर इनका फ्लैट है। इनकी पत्नी पार्वती बड़ी ही नेक औरत हैं, लेकिन शंकर जी की नशे की लत की वजह से वो बहुत परेशान रहती हैं। 2 बेटे हैं, गणेश और कार्तिक, दोनों पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे तैसे पत्नी को मनाकर मैंने शंकर जी को भी बैटरी रिक्शा में अपने साथ बिठा लिया। मोहम्मद की शादी के 2 दिनों बाद की बात है। सुबह उठा ही था कि पत्नी ने दुकान से सामान लाने भेज दिया। रास्ते में मोहम्मद मिल गए। दुआ सलाम के बाद मैंने उनसे मजाकिया अंदाज में पूछ ही लिया, सुहागरात कैसी रही? वे मुझसे भी बेशर्म किस्म के इंसान होंगे, ये मुझे मालूम नहीं था। वो बोले, एकदम झकास। इतना सुनकर मैं ज़ोर से हंस दिया। थोड़ी बातचीत के बाद मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा और मोहम्मद भाई नज़दीक की पहाड़ी की ओर निकल पड़े। आपको बता दूं कि हमारी इतिहासपुर सोसाइटी के दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखला शुरू होती है। एकांत के लिए या योगा वगैरह के लिए अक्सर लोग वहां जाते हैं। वहां कुछ असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन उनसे लोकल लोगों को कभी कोई खतरा नहीं होता। कुछ महीने बीते कि एक दिन सुबह मैं दुकान से दूध लेकर लौट रहा था कि खदीजा भाभी को स्कूटी निकालते हुए देखा। इतने दिनों में जान पहचान तो हो ही चुकी थी और एक आध बार उनके हाथ की चाय भी पी चुका था। भाभी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, कोई खुशखबरी वगैरह है कि नहीं? मेरे इस सवाल पर भाभी जी शर्मा गई। बोली, अरे भाईजान, ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आपको ही इत्तला दी जाएगी। भाई साहब कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे आजकल? खदीजा भाभी ने जवाब दिया, अरे क्या बताऊं, आजकल पूरे दिन पहाड़ी पर ही गुजरती है उनकी, कुछ बताते भी नहीं। उनके चाचा जी अलग दुखी हैं उनसे। चाचा जी ने कई बार कहा कि उनके काम में हाथ बटाएं, लेकिन वे किसी की सुनते ही नहीं। काम में तो उनका दिल ही नहीं लगता। शादी से पहले भी उनकी शिकायतें मुझे मिला करती थी, तब मैं समझती थी कि शायद शादी के बाद सुधर जाएंगे, लेकिन मैं गलत साबित हुई। मैं क्या करूं? उन्हें लेकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ। आप ही थोड़ा समझाइए ना उन्हें, कबीर भाई। मैंने कहा, आपकी शादी के 2 दिन बाद ही मुझे मोहम्मद भाई मिले थे और तब भी वो पहाड़ी की ओर ही जा रहे थे, लेकिन तब मुझे ये सब नहीं पता था, इसलिए मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं। मेरी बात खत्म होते ही खदीजा भाभी बोल पड़ी, आप खुद सोचिए कबीर भाई कि अगर मैं काम नहीं करती तब उनका क्या हाल होता, या किसी और से उनकी शादी हुई होती तब उसका खर्च वे कहाँ से लाते? चाचा जी कब तक उन्हें संभालते?
उनके भी बच्चे हैं। माँ अमीना तो बचपन में ही गुजर गई। इनके अब्बू अब्दुल्ला भी नहीं रहे। चाचा अबू तालिब ने ही इनकी परवरिश की, पाला पोसा, और अब इनकी मुझसे शादी भी हो गई। मैं एक ईसाई परिवार से आती हूँ। मेरे भाई वर्का बिन नोफुल चर्च में पादरी हैं। मुझे अच्छा रिश्ता मिल सकता था, लेकिन मैंने इनसे शादी की। खदीजा भाभी की बातें सुनकर मुझे उन पर काफ़ी दया आने लगी। वो स्कूटी स्टार्ट कर ड्यूटी के लिए निकल गईं और मैं अपने घर की ओर लौट आया। अगली सुबह मैं नज़दीक के पार्क की ओर निकला ही था कि नारद भाई मिल गए। नारद भाई को चुगलखोरी में महारत हासिल थी। मैंने उनसे यूं ही हालचाल पूछ लिया। उन्होंने तो मेरा पूरा 1 घंटा खराब कर दिया। उनकी बातों से कई लोगों के रहस्य मालूम चले। मैं मोहल्ले में नया था। 1 साल ही तो हुए थे मुझे इतिहासपुर सोसाइटी में शिफ्ट हुए, इसलिए मुझे यहाँ की अंदरूनी राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। नारद भाई ने तीसरी मंजिल पर रहने वाले दशरथ जी के पारिवारिक झगड़े के बारे में काफ़ी कुछ बताया। हालांकि मैं एक आध बार दशरथ जी से मिला था, लेकिन वो मुलाकात बस यूं ही फौरी किस्म की थी। नारद भाई से पता चला कि दशरथ जी रिटायरमेंट के इस दौर में कितनी पारिवारिक समस्याओं को झेल रहे हैं। जवानी में जो गलती की थी उसका भुगतान तो यहीं करके जाना होगा ना। बातों ही बातों में नारद भाई दशरथ जी के इतिहास में पहुंच गए। उन्होंने बताया कि दशरथ जी के कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसी वजह से उन्हें 3 शादियां करनी पड़ी। 2 शादियां तो उनकी गांव में ही हो गई थी, एक यहाँ इतिहासपुर सोसाइटी में आने के बाद हुई। 3 बीवियों के होने के बावजूद जब उनके कोई बच्चा नहीं हुआ तो नारद जी ने यज्ञ करवाया और उनके यहाँ 4 लड़के हुए। चारों बहुत होनहार निकले, खासकर बड़ा वाला जिसकी शादी जनकपुर में हुई है। चारों बच्चे बड़े हुए तो समस्या ये हुई कि दशरथ जी के बाद उनकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा। दशरथ जी की तीसरी पत्नी ने क्लेश कर दिया। उसने कहा कि यहाँ की प्रॉपर्टी में से 1 फूटी कौड़ी भी मैं अपने बेटे भरत के अलावा किसी और का नहीं होने दूंगी। इसी वजह से दशरथ जी ने मन मानकर अपने बड़े और उससे छोटे बेटे को गांव भेज दिया। बेचारा वो शहर का पला बढ़ा लड़का इस समय अपनी बीवी और भाई के साथ गांव की खाक छान रहा है। नारद जी से मुलाकात के बाद मैं घर पहुंचा तो देखा कि भाभी खदीजा मेरे घर पधारी हुई थी। मैंने उन्हें सलाम किया और उनके बगल में ही कुर्सी सरका कर बैठ गया। इसी बीच श्रीमती जी चाय बनाकर ले आईं और वो भी बातचीत में शामिल हो गईं। दुआ सलाम के बाद मैंने पूछा कि मोहम्मद भाई कुछ सुधरे या नहीं। वो बोली, अरे कहाँ भाई साहब, मैं उन्हें लेकर बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा, अब क्या हुआ? वो बोली, देखिए जब आप मुझे मिले थे उसके अगले दिन की ही तो बात है। आपके भाई साहब दोपहर के समय पहाड़ी से लौट कर आए, एसी पंखा बंद किया और मुझसे बोले कि मुझे कंबल ओढ़ा दो। इतनी भयंकर गर्मी में भी उन्हें ठंड लग रही थी। मैंने उन्हें कंबल ओढ़ा दिया। डिस्प्रिन की गोली पड़ी थी, वो भी दी ताकि बुखार कुछ कम हो जाए। 2 घंटे बाद थोड़ा नॉर्मल हुए, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मैंने तेल गरम करके उनके पूरे शरीर में मालिश किया, तब जाकर उनकी सेहत में थोड़ा सुधार हुआ। 4 घंटे तक वो मुझसे कुछ नहीं बोले। शाम के वक्त उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत ही गंभीर आवाज़ में बोले, जान मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी आंखें भर आईं। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि उन्हें इस हाल में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बोलना शुरू किया, देखो पिछले 1 साल से मैं रोज़ पहाड़ी की ओर जाता हूँ। इसके लिए तुमने भी मुझे कई बार टोका। वहाँ आगे जाने पर हीरा मोती नाम की 2 गुफाएं हैं, जिनमें से मैं हीरा की गुफा में जाता था। शुरू में वहाँ कुछ चरसी भी नज़र आते थे, लेकिन जब मैं लगातार वहाँ जाने लगा तो वे इसमें किए वहाँ आना बंद हो गए। कल जब मैं वहाँ अकेला बैठा अपने ध्यान में मग्न था, तभी उस अंधेरी गुफा में चारों ओर उजाला हो गया और मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत आदमी नज़र आया जिसने अपना नाम जिब्रील बताया। उसने कहा कि पढ़ो। मैं हैरान था। मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, तो पढ़ूं क्या? उसने मुझसे कहा कि पढ़ो उस खुदा के नाम पर जिसने पानी से एक इंसान बनाया, फिर पानी को वीर्य में बदला, उसके बाद उसे मिट्टी में घुसेड़ कर साफ किया और फिर आखिरकार उसे मांस के लोथड़े में बदल दिया। इस पहले आदमी का नाम आदम था। इसके बाद अल्लाह ने आदम को जन्नत में डाल दिया, जहां शैतान ने उसे बहका दिया और आदम ने मैकडोनाल्ड का बर्गर खा लिया, जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो गया। आदम को टॉयलेट की ज़रूरत हुई, लेकिन जन्नत उस समय निर्माणाधीन था, इसलिए वहाँ टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं थी और तब आदम ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अल्लाह के ऑफिस के बगल में ही आदम ने पैखाना कर दिया। उसे लगा कि कोई देखेगा नहीं, लेकिन ऊपर लगे सीसीटीवी को वो देख ही नहीं पाया और पकड़ा गया। इस गलती की वजह से आदम को वहाँ से धरती पर फेंक दिया गया।
जहां आदम की दाईं पसली से एक औरत को बनाया गया। मोहम्मद भाई के साथ हीरा की गुफा में जो हुआ, खदीजा भाभी लगातार बके जा रही थी। खदीजा भाभी की बेसिर पैर की बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें बीच में ही टोकते हुए मैंने कहा, अभी उनकी तबीयत कैसी है भाभी? अभी तो वो ठीक हैं, लेकिन कभी कभी अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। वे कहते हैं मुझे जिब्रील दिख रहा है और फिर कुछ बहकी बहकी सी बातें बकने लगते हैं। मुझे लगता है कि उनके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर हो गया है जिसे कोई बाबा ही ठीक कर सकता है। मैंने कहा, देखिए भाभी जी, उन्हें किसी बाबा की नहीं बल्कि साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। खदीजा भाभी ने कहा, देखिए कबीर भाई, मैं जानती हूँ आप एक नास्तिक आदमी हैं और इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखते, फिर भी मैं आप पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में आप गलत हैं। मैं उन्हें कल अपने ईसाई भाई बुरका बिन नौफुल के पास लेकर जाऊंगी। वे झाड़ फूंक में माहिर हैं, देखती हूँ वे क्या करते हैं। मैंने कहा, भाभी, मैं कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़िए। मोहम्मद भाई को दिमागी प्रॉब्लम है जिसका हल कोई मुल्ला या पादरी नहीं बल्कि एक मनोचिकित्सक ही निकाल सकता है। खदीजा भाभी के हालात जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मुझे तो यकीन था कि मोहम्मद द्वारा किए जा रहे इस बखेड़े में उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। खदीजा भाभी जा चुकी थी और मैं भी उन्हें विदा कर किताब हाथों में लिए कुर्सी पर आराम से बैठ चुका था। तभी श्रीमती जी बोल पड़ी, तुम भी ना बेमतलब में सब पर शक करते हो। खदीजा भाभी यहाँ कुछ समाधान के लिए आई थी, लेकिन तुमने तो। श्रीमती जी की बात को बीच में ही काटते हुए मैं बोल पड़ा, मैडम जी सुनिए, हम जो भी देखते हैं या सुनते हैं कभी कभी हकीकत बिल्कुल उसके उलट होता है, इसलिए हर सुनी हुई बात पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है और कभी कभी तो आंखों देखी बात भी झूठी साबित होती है। इसलिए हमेशा अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करना ही उचित रहता है, समझी। इस घटना के बाद अगले कुछ दिनों में बहुत व्यस्त रहा और इस बीच मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया कि मैं मोहम्मद भाई का समाचार जान सकूं। संडे का दिन मेरे लिए काफ़ी खुशगवार साबित होता है क्योंकि मैं पूरे दिन किताबों में खोया रहता हूं। आज भी सोचा कि घर के काम में श्रीमती जी का थोड़ा हाथ बटा दूं तो दिन में इत्मीनान से बैठकर पढ़ सकता हूं। इसलिए मैंने श्रीमती जी से पूछा, मैडम बाहर से कुछ लाना हो तो बता दीजिए, मैं अभी जाके ले आऊँ, वरना जब मैं किताब खोलकर बैठता हूँ तभी तुम्हें काम याद आता है। श्रीमती जी ने कहा, देखो पिछले महीने खदीजा बहन अपने घर आई थी, उसके बाद कभी आपने उनकी सुध लेने की कोशिश की? नहीं ना, वो बेचारी इस समय कितना कुछ झेल रही होगी। मैडम की बात में सच्चाई थी। मैंने सोचा कि आज किताब में सर न खपाकर खदीजा भाभी के मसले को ही देख लेता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं पड़ोस का हाल खबर लिए हुए। सुबह का नाश्ता खत्म कर मैं घर से निकल पड़ा। जीवन संगिनी ने सामान की जो लिस्ट पकड़ाई थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सोचा कि पहले खदीजा भाभी के घर चलता हूँ, वापसी में दुकान वाले लाला के यहाँ से सामान लेकर घर चला आऊँगा। जैसे ही घर से निकला मालूम चला कि खदीजा भाभी की डेथ हो गई। पूरी सोसाइटी में ये खबर आग की तरह फैल गई। खदीजा भाभी की अचानक मौत से सबसे ज़्यादा दुखी मेरी पत्नी थी। कई दिनों तक वो मुझे इस बात को लेकर कोसती रही कि मैंने खदीजा की प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लिया। शायद वो अपने शौहर को लेकर डिप्रेशन में चली गई थी और इसी डिप्रेशन में उनकी मौत हो गई। कुछ दिनों तक मैं भी खदीजा के बारे में सोचता रहा। खदीजा भाभी का उदास चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ जाता। एक दिन सुबह टहलने निकला कि नारद जी आते दिखे। मैंने सोचा कि उनसे कन्नी काट कर आगे निकल जाऊं, वरना 2-2.5 घंटे तो खराब हो ही जाएंगे। मैंने नारद जी से मुंह छुपाने की लाख कोशिश की लेकिन बच न सका। अरे कबीर भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। थोड़ा जल्दी में हूँ, शाम को पार्क में मिलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें खबर मिली? मैंने कहा, किस बात की नारद भाई? नारद जी बोले, अरे कहाँ रहते हो यार, तुम्हें मालूम नहीं कि शंकर भाई ने कितना बड़ा कांड कर दिया? मैंने पूछा, क्या हुआ शंकर भाई के साथ? नारद जी बोले, नशे की आदत भी क्या बुरी चीज़ होती है। पार्वती भाभी बाजार गई थीं, घर पर उनका बेटा गणेश अकेला था। इतने में शंकर भाई घर पहुँचे, पी के टूल थे, बेटे से उलझ गए और उसे ऐसा मारा कि बेचारा इस वक्त आईसीयू में भर्ती है। मामला गंभीर है। डॉक्टर ने हेड ट्रांसप्लांट के लिए बोला है और कोई रास्ता नहीं है। हेड ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की ज़रूरत है जो गणेश जी की उम्र का ही होना चाहिए। ये तो बड़ा बुरा हुआ नारद भाई, डोनर मिलना मुश्किल है। एक बच्चे को बचाने की खातिर दूसरे बच्चे की बलि कौन देगा भला?
नारद जी ने कहा, एक डोनर तो मिला है, देखिए क्या होता है। सुबह सुबह बुरी खबर सुनकर मूड खराब हो चुका था। सोचा कि जल्द सामान लेकर घर वापस चला जाता हूँ। इसी उधेड़ बुन में दुकान पर पहुंचा ही था कि मोहम्मद भाई को सामने वाले पार्क में कुछ लोगों के साथ देख लिया। पार्क में कई लोग थे जो मोहम्मद की बातों को सुन रहे थे। उनमें मैं भी शामिल हो गया और थोड़ी देर सुनने लगा। मोहम्मद की आवाज़ मेरे कानों तक आई, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अल्लाह एक है और मैं उसे करीब से जानता हूँ। तुम मानो या ना मानो, यही आखिरी सच है। मैं जो महसूस करता हूँ वो तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारी मूर्तियाँ नकली हैं, मेरा ईश्वर सच्चा है। तभी भीड़ से एक आदमी बोला, यदि हम तेरी बात मान लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बताओ। मोहम्मद ने कहा, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। जो मेरे वाले परवरदिगार को मानेगा उसे वो जन्नत मिलेगी जहाँ निगाहें बचाए रखने वाली सुंदर हूरें होंगी जिन्हें किसी ने छुआ ना होगा। वहाँ शराब की नहरें बह रही होंगी। अनंत काल तक वो उस जन्नत के लुत्फ उठाएगा। वहाँ उसे कोई टोकने वाला ना होगा। इतना सुनते ही वो शख्स तो खुशी के मारे पागल हो गया, लेकिन भीड़ में कुछ मेरी तरह के लोग भी थे जिन्हें किसी भी तरह से मोहम्मद भाई की इस गपबाजी पर यकीन नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति बोला, देखो ना तुम कोई नबी हो ना ही तुम्हारा कांटेक्ट किसी खुदा से है। तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर कोई फरिश्ता उतरवा दो या आसमान से कोई सीढ़ी उतरवा दो। भीड़ को देखकर भीड़ बढ़ने लगी थी। भीड़ तो भीड़ ही होती है, भीड़ का क्या भरोसा कब हालात ख़राब हो जाएं। मोहम्मद की बातों से खफा लोगों ने तो हाथों में पत्थर उठा लिए थे। मुझे डर था कि कहीं मोहम्मद की मॉब लिंचिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने मोहम्मद को भीड़ से अलग किया और अपने साथ उन्हें घर तक ले आया। घर पर चचा तालिब के साथ और भी कई लोग पहले से बैठे थे। मोहम्मद की हरकतों की खबर उनके चचा अबू तालिब को लग चुकी थी, इसलिए चचा बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। मोहम्मद को देखते ही वो चिल्ला उठे, सुन मोहम्मद, तेरी वजह से तेरी नेक बीवी मर गई। अब तू चाहता है कि मैं भी मर जाऊं? तेरी हरकतों की वजह से समाज में मेरी कितनी बदनामी हो रही है, तुझे मालूम भी है? या तो तू अपनी ये नौटंकी छोड़ या फिर यहाँ से निकल कर कहीं दूर चला जा। मैंने चचा के गुस्से को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा कम ना हुआ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मोहम्मद ने कहा, मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी रख दो तो भी मैं अपने मिशन को नहीं छोड़ूंगा। मोहम्मद की इस बात से चचा आग बबूला हो गए और उन्होंने मोहम्मद से कहा, मैं तेरा चचा हूँ और मुझे डर है कि तेरे साथ भी वही ना हो जाए जो 6-7 साल पहले ईसा के साथ हुआ था। वो भी तेरी तरह ही फिजूल की बातें करता था। नतीजा ये हुआ कि बीच चौराहे पर उसे लटका दिया गया। मोहम्मद ने कहा, मैं आखिरी बंदा हूँ जो सच्चे परमेश्वर के आदेश को लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मुझे परमेश्वर ने चुना है, इसलिए मैं अपनी तबलीग नहीं छोड़ूंगा। चचा ने कहा, जिस सच्चे परमेश्वर की तू बात करता है वो तेरे झूठे दिमाग की खुराफात है। तू अगर सच्चा होता तो तेरी बातों को तस्लीम करने वाला पहला शख्स मैं होता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू झूठा है। चाचा अबू तालिब की बातों को सुनकर मैं आश्चर्यचकित था। वे तो मुझसे भी ज़्यादा तर्कशील व्यक्ति निकले। मोहम्मद की नौटंकी को मुझसे बेहतर तरीके से समझ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें रोका नहीं। सामने मोहम्मद सिर झुकाए खड़ा था और अबू तालिब बोले जा रहे थे। चाचा ने फिर कहा, कुछ दिनों पहले अबू लहब ने मुझे बताया कि तूने अपनी झूठी बातों से काफ़ी लोगों का दिमाग फिरा दिया है। जो लोग इस वक्त तेरे झांसे में आ चुके हैं उन्हें नहीं मालूम कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। इतिहास में ऐसा अनेकों लोगों ने किया है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हर बार इंसानियत के बीच एक नया फ़िरका खड़ा हो गया और हर फ़िरके ने नफ़रतों के सहारे अपना दायरा बढ़ाया और एक नया मजहब पैदा हो गया। किसी परमेश्वर को लोगों को सीधे राह पर लाने की चिंता होती तो वो एक झटके में सभी इंसानों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता था। ये बात आम आदमी नहीं समझ पाता और मोहम्मद जैसे लोगों के झांसे में आसानी से फंस जाता है। कुछ दिनों पहले तूने लोगों को अपने आसमानी सफ़र का झूठा किस्सा सुनाया। तुझे क्या लगता है कि एक रात में यूनिवर्स के आखिरी छोर से वापस लौट आने के तेरे झूठ पर सभी यकीन कर लें? ये तेरी गलत फहमी है मोहम्मद। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इस सोसाइटी में तेरे लिए कोई जगह नहीं। जिस फ्लैट में तू रहता है इसमें मैं ताला लगा रहा हूँ। मैं मोहम्मद को वहाँ से अपने घर ले आया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहम्मद के सर पर तो जुनून सवार था। वो अगली सुबह ही अपने कुछ चेलों को लेकर इतिहासपुर सोसाइटी से निकलकर हिजरतपुर चला गया। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं।
मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।